हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में, जिसमें सबसे पहली यूनिट का नाम हमारे है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यानी इंटरेक्शन या फिर इंटरफेस कह सकते हैं एससीआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जाने कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है, जो एससीआई होता है अबाउट हाउ, मतलब एक आदमी किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस से किस तरह से इंटरेक्ट करता है। सबसे पहली पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो भी अगर कोई भी आदमी है, ठीक है, कि एससीआई क्या होता है, कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है, कि जब कोई आदमी या कोई पर्सन क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर या अदर डिजिटल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, तो उसे हम कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। अरे भाई, जो भी स्क्रीन है, मान लिया हमारे पास मोबाइल फोन है, अब हमने मोबाइल फोन को कोई डेटा दिया, ठीक है, फोन हमें क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, हमने कुछ इनपुट दिया, फोन हमें आउटपुट दे रहा है। तो क्या होता है कि जब कोई भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, अपने सिस्टम से बातचीत कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम कीबोर्ड, माउस ऐसे तमाम डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो उसी को कहते हैं जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कैसे चीजों को हम मतलब हम कुछ उससे पूछ रहे हैं, वो हमें कुछ रिप्लाई दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन। मतलब हम किस तरह से किसी ह्यूमन एक कंप्यूटर डिवाइस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अब अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि ये फोकस करता है मेकिंग सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम होता है उसको यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज, मतलब कि ऐसा सिस्टम हम डिजाइन करें जिसमें जो क्या हो कि इजी टू यूज हो और यूजर फ्रेंडली हो, जो भी यूजर इसका यूज कर रहा हो आसानी से, मतलब ऐसा लगे कि उसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसके साथ नहीं हो रही उस डिवाइस के साथ। अरे भाई, आप फोन यूज करते हैं, फोन में डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस हैं, आप उसका यूज करते हैं, आप उन सारे एप्लीकेशंस का आसानी से यूज कर पाते हैं क्योंकि वो सारे एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली है, आप उनके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और आपको चलाने में आसानी हो रही। व्हाट्सएप की हम बात कर ले, अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो मैसेजेस सेंड करना, रिसीव करना, स्टेटस लगाना या फिर किसी को कॉल करना, ये सारी चीजें क्या है उसमें इजी हम आसानी से कर पाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है या इंटरफेस होता है, उसका मेन फोकस यही होता है कि हम जो भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इजी टू यूज हो, हम आसानी से उसका यूज कर पाए। अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें, जो एससीआई या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन ये इंक्लूड करता है स्टडिंग कि हाउ एक यूजर किस तरह से फील कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है व्हाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। जब हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हम उसमें एक्सपीरियंस करते हैं। अब जैसे हमने क्या, हम किसी भी वेबसाइट पे गए, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के पेज पे गए, होम पेज पे, यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज है वेबसाइट का, ठीक है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे सीटीए यानी कॉल टू एक्शन की बटन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कहता है बाय नाउ या फिर जो भी सबमिट कुछ भी है, कोई बटन है, तो हम जब इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है, तो हमने इसको एक्सपीरियंस किया कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि वही एचसीआई क्या करता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बताता है कि हम स्टडी करते हैं कि एक यूजर किस तरह से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस तरह से एक्सपीरियंस करता है जब उस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप के अंदर जैसे हमने मैसेज आया, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या खुला, टाइपिंग बॉक्स खुल गया। ठीक है, जहां पे हम चैट बॉक्स, मतलब जहां पे हम हमारे कीवर्ड होंगे, जहां से हम टाइप करेंगे, वो फंक्शन खुल गया। अब हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक सेंड बटन है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा मैसेज सेंड हो जाए। हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि हाँ, यहाँ पे क्लिक करने से ऐसा होता है, अगर हम उसको नहीं यूज करते तो नहीं होता। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस, यूजर क्या कर रहा है कि जो भी चीजें, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है उसको फील करे और एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें डिजाइनिंग इंटरफेस के बारे में, कि जो भी डिजाइनिंग इंटरफेस होता है, पीपल फाइल कहता है, जो भी आदमी यूज कर रहा है, जो भी हमारा डिजाइनिंग इंटरफेस हो, जब आदमी उसको यूज करे, कोई भी ह्यूमन यूज करे तो इंजॉयबल होना चाहिए, मतलब कि वो इंजॉय करना चाहिए उसको यूज करने में। भैया आप पबजी का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, बीजीएमआई खेल रहे हैं, तो आपको क्या करता है कि मजा आता है खेलने में, तो आप खेलते हैं। तो ऐसा उसको डिजाइन किया गया है कि जब भी यूजर इसका यूज करे तो उसको
मतलब मजा मजा आना चाहिए, या कह सकते इंजॉय करे वो उस चीज को यूज करने में। वो इसका क्या है गोल होता है, इफिशिएंट इज ए की गोल। तो डिजाइनिंग जो भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है उसका की गोल होता है। उसके बाद यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी होता है, एसेंशियल टू इंश्योर दैट यूजर कैन यूज द सिस्टम। तो जो भी यूजेबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी मतलब हम आसानी से यूज कर पाए, एक्सेस कर पाए, ये सारी चीजें एसेंशियल पॉइंट है जो इंश्योर करते हैं कि कोई भी यूजर किसी भी सिस्टम का कितनी आसानी से यूज कर पाता है। आगे अगर हम बात कर रहा है कि जो भी एससीआई होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ये इन्वॉल्व करता है कि गैदरिंग फीडबैक। अब देखा होगा कि आपने हर एक वेबसाइट के अंदर फीडबैक आता है, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग या फिर फीडबैक कैप्शन आता है कि आप फीडबैक हमें दो। तो फीडबैक से देखो होता क्या है, फीडबैक जो भी कंपनी होती है, वेबसाइट होती है, ठीक है, एप्लीकेशन हो गए, प्रोडक्ट के फीडबैक हो गए, बहुत सारी चीज जो भी दुनिया में चल रहा है सबके फीडबैक होते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी बॉय का भी हम फीडबैक देते हैं, मतलब उसका बिहेवियर कैसा था, उसने प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया, ये सारी चीजें। तो सारी चीजें ओवरऑल फीडबैक पे वर्क करती है। तो फीडबैक इसलिए बनाया जाता है कि जैसे हमारा कोई वेबसाइट है, ठीक है, हमने वहां फीडबैक का ऑप्शन डाला है, ठीक है। अब जब भी यूजर इसको यूज कर रहा है, जो भी उसको इसमें कमी दिखे या फिर वो इसको यूज करके कैसा फील किए, उस चीज को यहाँ पे क्या करता है, वो एज ए फीडबैक सबमिट करता है। जब वो फीडबैक को सबमिट करता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं एज ए इंजीनियर। जो भी यूआई/एक्स डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चेंजेस, मतलब यूजर्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो इंजॉय कर रहा है, ये सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद फाइनल आउटपुट में क्या करते हैं, अपने जो भी सिस्टम होता है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको रीडिजाइन करने का काम करते हैं, फिर से डिजाइन करते हैं, यानी जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस या अपग्रेड वर्जन आ गया है, नया वर्जन आ गया है इसका, तो उसी को बोलते हैं। सबसे पहले फीडबैक हम लेते हैं, फीडबैक लेके जो भी हम उसको एनालाइज करते हैं, जो भी आउटपुट आता है, उसके बाद हम एक नई डिजाइन को तैयार करते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, उसी को हम रीडिजाइन या अपडेट वर्जन बोल देते हैं। अब आगे अगर हम बात कर ले कि ये डिफरेंट तरह की फील्ड्स में वर्क करता है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, डिजाइन हो गया, साइकोलॉजिक हो गया, तो वहां पे कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन काम करता है, या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो होता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे होगा डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग जो भी आप बैनर, पोस्टर, लोगोज या फिर जो भी चीजें बना रहे हैं, हैंडल मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल, ये सारी चीजें जो आप डिजाइन कर रहे हैं, तो यूजर को किस तरह इंटरेक्ट करेगी, यूजर कैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन होती है। साइकोलॉजिकल लॉजिक में अगर हम बात करें तो एक यूजर्स के माइंड को पढ़ना कि एक यूजर क्या चाहता है और वो किस तरह से चीजों को परफॉर्म करना चाहता है, उस चीज को पढ़ना होता है, जो कि यूआई यूएक्स के अंदर आता है। उसके बाद अगली पॉइंट पे गेस्चर्स होते हैं, जैसे वॉइस कमांड हम देते हैं, भैया अब तो आ गया यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, सारे मतलब सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वॉइस कमांड का, मतलब हमको टाइप ना करना पड़े, हम वॉइस आवाज से बोल के काम चला ले। या फिर टच स्क्रीन हो गया, एग्जांपल आता है ये सीआई इन एक्शन, जो ये सब क्या है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के एग्जांपल है। भैया हमने क्या किया, कंप्यूटर हमें अपने फोन के साथ इंटरेक्ट करना, हमने क्या किया, वॉइस कमांड दे दिया, या स्क्रीन टच है, स्क्रीन पे टच किया और एक्शन परफॉर्म होने लगा। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एसएल की एक्शन कर रही है, एक तरह का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हमारा आता है वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, ठीक है, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो कि सबसे ज्यादा चल रही है। और बात करें मल्टी डिवाइस इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग एरिया ऑफ द एससीएल, हम मल्टीपल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद इथिकल कॉन्सिडरेशन इन एससीएल इंक्लूडिंग प्राइवेसी हो गया, फेयरनेस एंड द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, ठीक है, वो प्राइवेसी को प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, फेयरनेस है कि नहीं, जो भी इसका इंपैक्ट पड़ा है सोशल लाइफ या कह सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, क्या इसका इंपैक्ट पड़ा है। भैया कंप्यूटर आज के डेट में सब लोग यूज कर रहे हैं, कोई कैलकुलेटर कर रहा है, तो कैलकुलेटर भी एक तरह का हमारा क्या है, डिजिटल डिवाइस है, एक तरह का कंप्यूटर, एक तरह की मशीन है। अब एक मशीन के साथ एक ह्यूमन किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसी को हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरफेस वो वाला पार्ट होता है, जैसे हम बोले इंटरेक्शन और इंटरफेस, देखो दोनों चीजें डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, यानी जब आप अपने फोन, लैपटॉप, सिस्टम जो भी है, आप उसकी डिवाइस को, मतलब जो भी उसका आउटपुट मॉनिटर को देख रहे हैं, वो क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, जो चीजें आपको वहां पे दिख रही है। और आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट इन द सेंस कि कैसे आप उससे बातचीत करते हैं। आप यहां क्लिक किए,
कोई अलग फॉर्म खुल गया, उस फॉर्म में हमने डेटा भरा, सबमिट किया तो कुछ और हो जाता है परफॉर्म। तो क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, उसके ऊपर परफॉर्म करना इंटरेक्शन होता है, उसको देखना इंटरफेस हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द यूजर इंटरफेस, कि जो भी यूजर इंटरफेस है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस विद ए डिजिटल सिस्टम के ऊपर जो इंपैक्ट है उसका देखते हैं। कह रहा है कि ए वेल डिफाइंड यूआई, यानी यूआई शॉर्ट फॉर्म में हो गया, इसका लार्ज फॉर्म क्या होता है, यूजर इंटरफेस यानी फुल फॉर्म, एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन है, सबसे पहले अगर हम किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, या कह सकते हैं कि जो वेल डिजाइन यूआई होते हैं। जैसे हम बात कर ले कि व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे गूगल्स क्रोम हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमारे एप्लीकेशन है एक तरह का। ठीक है, अब जो ये एक तरह का यूआई है, इनका यूआई यानी यूजर इंटरफेस, वो इंटरफेस जिस पे हम वर्क करते हैं या फिर अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारा काम है हम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, हम इस पे क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें क्या उसको डिजाइन करने के लिए किन किन एसेंशियल पार्ट को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला पार्ट हमारा है यूजर सेटिस्फैक्शन। यूजर सेटिस्फैक्शन वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होता है कि सबसे पहले जो भी हम डिवाइस, जो भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डिजाइन यूआई डिजाइन कर रहे हैं उससे हमारा यूजर सेटिस्फाई है कि नहीं है। मतलब भैया आप हमारे लिए व्हाट्सएप बनाए और हमें व्हाट्सएप को चलाने में मजा नहीं आ रहा है, हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम उसमें अपना सारा टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहा है कि यूजर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, यूआई क्या करना चाहिए, एनहेंस यूजर सेटिस्फैक्शन। जो यूजर इंटरफेस है वो क्या करे, एनहेंस करे यूजर सेटिस्फैक्शन को। जब यूजर सेटिस्फाई होगा तो उस सॉफ्टवेयर को जल्दी बार बार यूज करेगा, जब मतलब वो उतनी ज्यादा बार यूज करेगा, दूसरे को रिकमेंड करेगा, ऐसी सारी चीजें होती है। व्हेन यूजर फाइंड इजी टू नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जब यूजर क्या करता है कि इजी टू फाइंड करता है, मतलब फाइंड कर लेता है, इजी टू नेविगेट मतलब भैया हम आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, दे आर मोर लाइकली एंड एंजॉय यूजिंग इट। भैया आपको व्हाट्सएप चलाने में मजा आती, या फिर आप बीजीएमआई खेलते हैं, आपको बीजीएमआई में जो भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने में बहुत ही आसानी होती है, आप नेविगेट आसानी से करते हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और इंजॉय करेंगे जब भी उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, लीडिंग पॉजिटिव फीडबैक, फिर आप क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव फीडबैक कंपनी को लिखेंगे या फीडबैक देंगे। ठीक है, इंक्रीज यूजर रिटेंशन। तो इन सारी चीजों को देखने को मिलता है यूजर सेटिस्फैक्शन के अंदर। आगे बात आती है यूजेबिलिटी एंड इफिशियंसी। तो यूजेबिलिटी एंड एफिशिएंसी की बात करें तो एन इफेक्टिव यूआई, जो यूजर इंटरफेस होता है वो हेल्प करता है कि यूजर डू थिंक क्विकली एंड इजीली। अब भैया कोई यूजर आया, हमने उसके ऊपर कुछ फॉर्म रखा है, ठीक है, हमने कहा प्लीज एंटर योर नेम, तो वो क्या करेगा, समझ जाएगा हाँ हमारा एंटर यहाँ पे नाम लिखने को। अब यहाँ पे हम कुछ और चीजें पूछ दें उससे, ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए कि एक यूजेबिलिटी एंड इफिशियंसी एक ऐसा टॉपिक है, यानी ऐसा पार्ट है कि जो भी यूजर हो वो आसानी से हमें क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, उसको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, क्विक क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूजर को तुरंत समझ में आ जाए, तो उसको यूजेबिलिटी एंड इफिशियंसी बोलनी है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो इफिशियंट है, चलाने में यूजेबल। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्टिविटी एंड टास्क कंप्लीशन। तो अगर प्रोडक्टिविटी एंड टास्क कंप्लीशन की बात करें तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड यूआई हेल्प करता है कि जो भी यूजर होता है क्या सोच रहा है, ठीक है, थिंग्स डन फास्टर एंड विथ फीवर मिस्टेक। अब प्रोडक्टिविटी एंड टास्क कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं वो एक तरह से वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी उसका यूआई है यानी यूजर इंटरफेस होता है एक तरह का वेल स्ट्रक्चर, मतलब पूरी तरह से डिजाइन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, जहां पे यूजर क्या करे, थिंक कर पाए, जल्दी से सोच पाए कि हमें क्या करना है और कम से कम गलतियां करे अपने ऑपरेशन को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब कोई भी हमने फॉर्म निकाला है, मान लो, ठीक है, हमारा वेबसाइट है, वहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स को हमने डिफाइन कर दिया किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यूजर आया, देखा कि हाँ इन स्टेप्स को फॉलो करना है, वो तुरंत क्लिक करेगा, तुरंत आएगा, हाँ तुरंत फॉर्म भरना, फिलअप करना स्टार्ट। अगर हम स्टेप्स को डिफाइन नहीं करते कि कितने स्टेप में हम आपके फॉर्म को भरेंगे,
ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि यूजर थोड़ा सोच में पड़ जाएगा और ज्यादातर गलतियां करने के चांसेस बनती है। उसके बाद आता है रिड्यूस ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब भैया ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि हमें ट्रेनिंग किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़े। आप जैसे फोटोशॉप हो गया, फिर एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, ऐसे बड़े यानी बहुत ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर हैं और बहुत बड़े, लेकिन अगर आपको कहा जाए शुरू में कि आप इसका यूज कर ले बिना ट्रेनिंग या सपोर्ट के, तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो फंक्शनैलिटी है बहुत ही लार्ज होती है। ठीक है, आप इसका आसानी से यूज नहीं कर सकते, जबकि आप अगर आप एक ट्रेनिंग या सपोर्ट किसी से ले सकते हैं, आपको ट्रेनर मिल जाता है, तो आप इसका आसानी से यूज कर पाएंगे, मतलब ज्यादा आसानी से, और जल्दी इसको सीखने में हेल्प हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक यूजर फ्रेंडली यूआई मींस लेस नीड फॉर द ट्रेनिंग एंड कस्टमर सपोर्ट्स। तो ज्यादा से ज्यादा भैया एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें कम से कम हमें ट्रेनिंग और कस्टमर सपोर्ट की नीड पड़े। अब भैया आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो, आपका काम नहीं हो पाता है, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर सपोर्ट्स को तुरंत कॉन्टैक्ट कर लेते हो भैया, क्योंकि आज के डेट में एआई चैटबॉट या फिर ऐसे बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट तुरंत मिल जाते हैं आपको, तो वहां से आप सपोर्ट करते हो और हम किस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करें आप वहां से बातचीत करते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें रिड्यूस करना है कि कम से कम यूजर फ्रेंडली, इतना ज्यादा फ्रेंडली बनाना है कि यूजर सारे ऑपरेशंस को खुद समझ जाए कि हमें क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। ब्रांड प्रिसेप्शन एंड लॉयल्टी की बात कर ले तो जो ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक नाम होता है। ठीक है, अब ब्रांड से लोगों के मन में इमेजिन होने लगता है। जैसे अगर हम बात करें गूगल ले ले, ठीक है, अमेजॉन ले ले, फ्लिपकार्ट ले ले, ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम अगर हम ले ले तो उसको देख के आपको उनकी प्रोडक्ट के नाम मतलब आपको समझ में आएगा, गूगल मतलब बहुत अच्छी कंपनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट ले लिया, इसके जो भी प्रोडक्ट होंगे बहुत हाई लेवल के होंगे, अच्छे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये कहां से आता है, ये ब्रांड, जहां से ब्रांड को हम बिल्ड करते हैं, एक नाम ही ब्रांड होता है। ठीक है, कोई भी नाम, बोट हो गया, बोट का एयरफोन हो गया, ठीक है, बोया की माइक हो गई, ये सारी चीजें क्या करती है कि यूजर की जो भी इंटरेक्शन होता है उसको बिल्ड करने का काम करती है, कि मतलब यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करे, यूजर की इमेजिंग बन जाती है। कि जैसे हम किसी भी लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं कि एक ब्रांड बिल्ड करते हैं कि हम एंड टू एंड डेटा को सिक्योर रखेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो ब्रांड का मतलब होता है कि पॉजिटिव इमेज आपके माइंड के अंदर बनने लगती है। ठीक है, जो भी ब्रांड होगा, ब्रांड का नाम सुनते ही जो भी उसके पॉजिटिव इमेज होंगे वो आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम ब्रांड को बिल्ड करते हैं। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव हो गया। यहां पे कह रहा है कि एक्सेसिबल होना चाहिए, यूजर इंटरफेस वेलकम ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स होने चाहिए सबका वेलकम करना चाहिए। उसके बाद रिगार्डलेस होना चाहिए एंड देयर एट्रीब्यूट्स होने। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब आज के डेट में क्या है कि भैया कॉम्पिटिटिव, एक सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया, कॉपी हो गए, तुरंत उसके 10-12 वर्जन तुरंत आ जाएंगे, कुछ तो क्रैक वर्जन आ जाएंगे। तो मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके कॉम्पिटिटिव, तो उसके हमें क्या करना है कि सुपीरियर जो भी यूआई होगा, यूजर इंटरफेस कैन गिव ए प्रोडक्ट एंड एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। मतलब हमको एक ऐसा यूआई डिजाइन करना है कि जिसके लिए क्या करना पड़े कि जो भी यूआई है, जो भी यूजर हो हमारे ब्रांड को ही सेलेक्ट करे, किसी और पास न जाए, जो भी अदर प्रोडक्ट्स हो, लाइक जो भी सेम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। मान लिया हमने 2 तरह की कंपनी हो गई, ठीक है, जैसे मान लिया हम यहाँ पे, ठीक है, क्रोम हो गया, ठीक है, ओपरा मिनी हो गया, दोनों तरह के, लेकिन यहाँ पे क्रोम की सर्विस ज्यादा बेटर है ओपरा मिनी की अपेक्षा। तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, क्रोम को ज्यादातर यूज करते हैं, ओपरा मिनी कम करते हैं, दोनों तो ब्राउजर है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कंपटीशन तो है, लेकिन इसमें क्या है, क्रोम आगे है। क्रोम क्या कर रहा है कि एक सुपीरियर यूआई को डिजाइन किया है, जिससे वो क्या कर रहा है कि अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन होगा। ठीक है, तो जो भी यूजर के एंगेजमेंट और रिटेंशन की बात करें तो जो भी यूजर होता है एंड एंगेजिंग यूआई कीप्स, मतलब जो भी यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, यूजर से इंटरेस्टेड एंड कमिंग बैक फ्रॉम मोर। तो जो यूजर एंगेजमेंट होता है, मतलब कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अब भैया फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है, फ्लिपकार्ट में हमने क्या किया, पहली बार विजिट किया, एक हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर ऑन टाइम पे आया, ऑर्डर अच्छा था, सारी चीजें मतलब पॉजिटिव सारी चीजें। तो यूजर क्या करता है, यूजर का वहां से क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, और यूजर क्या करता है, यूजर एंगेजमेंट बढ़ती है, यूजर फिर दोबारा जब भी उसको प्रोडक्ट बाई करना होगा तो आपकी उसी एप्लीकेशन पे दोबारा विजिट करेगा। क्यों विजिट करेगा, क्योंकि आपकी जो भी सर्विस थी उसको पसंद आई, तो बार बार आएगा, और नहीं तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग से और बताएगा आपकी सर्विस के बारे में। उसके बाद हमारा आता है यूजर फीडबैक एंड
इंटरेक्टिव इंप्रूवमेंट। तो यूजर फीडबैक और इंटरेक्टिव इंप्रूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी यूजर से हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे या फिर जो भी वो टास्क परफॉर्म करता है उस टास्क के बारे में हम क्या करते हैं फीडबैक उससे लेते रहते हैं। ये फीडबैक हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपने सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके और यूजर्स को कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसलिए हम क्या करते हैं यूजर फीडबैक सिस्टम बनाते हैं और जिससे जो भी इंटरेक्टिव इंप्रूवमेंट होता है हम उसको अलाउ करते हैं। उसके बाद एडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी एक यूजर होता है फ्रेंडली जो यूआई इनकरेज करेगा यूजर टू एक्सेप्ट एंड यूज न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो भी एडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस है इसमें क्या करता है कि एक यूजर फ्रेंडली यूआई, एक यूजर फ्रेंडली हमको यूआई बनाना है जो एनकरेज करे यूजर्स को, जितने भी नंबर आप यूजर्स है सबको एनकरेज करे टू एक्सेप्ट एंड यूज न्यू टेक्नोलॉजीज। जो भी हम नई नई टेक्नोलॉजीज अपने सिस्टम के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ला रहे हैं वो उनको एक्सेप्ट करें और उन सारी टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज करते रहे। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब किसी भी अगर एक वेल डिजाइन यूआई हमको डिजाइन करना किसी भी इसेंशियल रीजंस के लिए तो इन कुछ मेजर्स पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।